तो अब देखते हैं हमारा एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और नया चैप्टर हमारा कौन सा है, एपी का ही एक नया चैप्टर है जिसका नाम है 5.3 मतलब एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में हमको ज्ञात क्या करना है। इससे पहले हम लोग डी का मान निकालते थे, एन का मान निकालते थे और अंतिम पद एन का मान निकालते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ निकालना। और किस तरह से जोड़ निकालते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पूछ देगा कि बताइए 1 से 5 तक संख्या को जोड़े, 1 से 5 तक आसानी से जोड़ सकता है। तो इसके बारे में जो है तो कुछ थ्योरी लिखा है। और हाँ, इसी तरह से हमारे जो है चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाता है कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट करते रहे। और उसके बाद चलते हैं फिर अपने सब्जेक्ट की ओर। और क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमको जोड़ना सीखना है। क्या करना है, जोड़ना। अब कहेगा कि सब की जोड़ तो सबको आता है ना। चलो तो ट्राई करके जाए। तो जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति को आ देगा कि तनी 1 से 5 तक संख्या के जोड़ होता है, 1 2 3 4 5 जोड़ देगा कि ना, 5 4 9 9 3 12 12 14 1 14 आसानी से जोड़ देला कहब हम पास हो गए। जोड़ तो हमारा कंफर्म पास हो गया ना। अच्छा अब बता रहा पास का 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब जोड़ा पास हो गया। यही में क्या बताए, तो जोड़िए तो 55 ठीक पास हो गया ना। 1 से लेकर 100 तक एकरों के जोड़ सकेला, टाइम मिलते जोड़ देगा ना। ठीक है, 1 से लेकर 500 तक 550 हुई होगा, 550 चलो देखो 550 जो भी होते अभी ध्यान में रखो। 1 से लेकर 500 अब थोड़ा समय ज्यादा लगी ना, जोड़े के तो जोड़िए देगा लेकिन समय लगे। लेकिन ये चैप्टर में हमने समय लेना नहीं है, शॉर्टकट में फार्मूला पर बनाना है कैसे बनाया जाता है। और कह दी 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं को जोड़े। देखा 1000 वाला क्वेश्चन में ना, 1 से लेकर 1000 तक। या क्वेश्चन में कह दी कि 1 से लेकर मान लो तारा के 10,000 तक। बताओ जोड़ा कितना जोड़ेगा। अब तार जोड़ बताओ ये फेल करते कि ना, फेल कर जी ना। अब जोड़ा जोड़त पाना पर लिखत लिखत एगो कॉपी खत्म हो जाए, पता चली ना कि जोड़ाई वो में मिस्टेक हो जाए ना। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमें माइंड बैठाना है कि हमें जोड़ सीखना है। क्या सीखना है, जोड़। तो देगा 1 से 5 तक 1 से 10 तक 2 का अंतराल 2 से गैप बोला। एपी का हमें योगफल सीखना है, किसका, एपी का। और एपी का योगफल सीखने से पहले हमें कुछ थ्योरी के बारे में जानना है। ये थ्योरी की क्या चीज़ है, अगर जो व्यक्ति थ्योरी जान जाएगा तो उसका टोटल का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेन क्या होता है, इसका थ्योरी होता है। यहाँ पर कह रहा है कि माना कि एपी का प्रथम पद है, पहले भी जानते हैं, जो नहीं देखे वीडियो वो देख कर समझ सकते हैं। किसी भी एपी का प्रथम पद को क्या मानते हैं हम, ए। और उसका सार्वंतर क्या होता है, डी, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। उसके बाद जो है पदों की संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एन। एन का मतलब होता है नंबर, इसमें टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या करता है। तो संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। और एसएन का, एस का मतलब होता है योगफल, एस का मतलब क्या होता है, योगफल। और एसएन एन लग गया मतलब टोटल जितना भी एन का मान है उस सबको क्या करना है, जोड़ देना है, जितना भी नंबर है। और उसके लिए हमारा क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर 2 फार्मूला है एसएन के लिए। ये जो पहले से आपको याद है एसएन वाला फार्मूला, आपको अब कैसे याद भाई, तो पहला बार आई बा, कहा तो भी याद बा। चलो देखो इन्हें कैसे याद बा, ध्यान में रखो। एक पहले कौन सा फार्मूला याद पहले बड़ा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी याद पहले बड़ा, जितना तो याद बनो। तो वही तो देखो ए प्लस एन माइनस 1 डी, समझ में आ गई। और तारा पहले एसएन वाला फार्मूला का आबू तो एन बटा में 2 आ इनटू बोलल जाला, ठीक 2a अब वही n माइनस 1 इंटू। समझ में आपको कैसे याद करेगा, कितना दिन कहला कि अपना बड़ बाकी याद ना पहले से याद रही चीज
याद बना वही चीज के बस ये थोड़ा सा बढ़ा दिल बा एसएन के फार्मूला कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि एसएन बराबर फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्या होता है हमारा। तो एसएन का फार्मूला दो को फार्मूला होता है, एक फर्स्ट और सेकंड, और पहला और दूसरा का काम कहाँ होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले एसएन का फार्मूला एक बार और रिपीट करते हैं। एसएन बराबर फार्मूला का होता है n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n minus 1 इंटू ये तो पहले ही बोला कोई दिक्कत समझ में आ गई, याद हो गई। अब चलो देखो अगला एसएन, एक और एसएन का एसएन बराबर ये भी होता है n बटा का होता है a प्लस an या l। एन या एल का मतलब क्या होता है, जब प्रश्न में अंतिम पद दिया रहेगा तो खाताना पर पद निकाले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करे पर का कर देबा समाप्त कर सकेला। ठीक बा, अब कैसे समाप्त कर सकेला वो करा पर हमनी के समझ सकत है। ठीक बा, अगर क्वेश्चन में कह दे कि मान लो किस तरह से हमें मान निकालना है तो उसके बारे में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूला भी हमारा सामने है। ठीक, समझ में आ गया कि एसएन व फार्मूला इसका यूज कहाँ करेंगे, जब पहला पद n के मान और an का मान दिया रहेगा तो ना तो बाकी था बढ़ कर समारिए लिख कोई दिक्कत बा। तो एसएन बराबर याद रखे n बटा में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है हमारा d होता है। अब एकरा में थोड़ा परिचय जन बात कि n के मतलब क्या होता है। n का मतलब पहले भी पता था पदों की संख्या, एपी में जितना पद दल रही वही पद का क्या होता है संख्या। इसमें n का मान बताओ कितना होगी 20, n का मान कितना होगा 20। प्रथम के मतलब शुरू से जहाँ से गिनती स्टार्ट होकर वजह से लिखा तो वजह से दिल बा तो मान कितना 20, तो यही n का संख्या हो जाएगा 20, मतलब टोटल कितना संख्या है 20। इसमें n का मान कितना हो जाएगा, इसमें n का मान कितना हो जाएगा 1000। प्रथम के मतलब समझ मिलो शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक 1000 तक, और 1000 तक जब लिखा जाता है तो यह हमारा कहता है n का मान हो जाएगा। अगला जो है कि एक मतलब प्रथम पद, प्रथम के मतलब शुरू में जो पद लिखल पहले 1 लिखल, ओकरा बाद 2, ओकरा बाद 3, ओकरा बाद 4, तो जो प्रथम शुरू में लिखा गया तो वह हमारा कौन सा पद होता है, प्रथम पद होता है, तो उसको ए लिख सकते हैं। एसएन के मतलब क्या होता है, जितना भी n देले बा ओकरा के जोड़ दो, जितना भी नंबर देले बा उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और डी का मतलब तो पता है सार्वत्तर, सार्वत्तर कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं घटाते हैं। और एक और फार्मूला नीचे तीसरा नंबर में दिया है, क्या है, एसएन बराबर जिसको कहते हैं गिनती का योग, प्राकृत संख्या का योगफल का फार्मूला, यही ना। तो जब 1 से शुरू से कह देगा तो शुरू से हमारा प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से जो शुरू होगा तो प्राकृत संख्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। कहेगा कि बताओ कि 1 से 5 तक संख्या को जोड़े, तो अभी बतैला हुआ कि कितना होगा 15, कह दी कि 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़े तो कितना 55, 1 से 100 तक को जोड़े तो आसानी से जोड़ दूंगा भाई, 1 से 1 लाख संख्याओं को जोड़े, अब प्रॉब्लम बना कह 5 लाख को तक के जोड़े, 10 लाख को जोड़े, अब समस्या बाकी ना बा। वो समस्या को ही खत्म करने के लिए यहाँ पर जो है लगातार संख्या रहता है, जैसे 1 2 3 4 लगातार, तो उसके लिए फार्मूला ये प्रयोग होगा। जो अल्टरनेटिंग रहेगा, अल्टरनेटिंग के मतलब समझा था, 2 के बाद 4 के बाद 6। अब बताओ अल्टरनेट बाकी ना, एक को गैप बा, तो जो अल्टरनेटिंग रहता है तो वहाँ पर हम लोग एपी के मान का प्रयोग करते हैं, एपी के फार्मूला से निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर कि एसएन आप निकालिए। एसएन मतलब 2 क्वेश्चन दिए ना कि प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकाले। अब तारा काजे निकाले के तो 1 से लेके 20 तक संख्या लिखबा तब जोड़बा ना। अगर कोनो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कम पढ़ा लिखा है, मतलब इसके बारे में नहीं जानता है, उससे कहा जाए कि 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़े, तो वो बेचारा क्या करी 1 से 20 तक लिखी तब जोड़ी, समय ज़्यादा लगेगी ना। लेकिन तू मुँह से बता दो तारा, अब मुँह से कैसे बताइबा, आज प्रथम कहता नहीं लगता, तो इसमें टोटल n बराबर कितना है हमारा 20, टोटल नंबर कितना है 20 गो है। तब प्रथम से कही तो हाई फार्मूला, अंतिम पद रही तो हाई फार्मूला,
आ जाना में अंतिम पद ना दे रही ए डी एन के मान दे रही तो ऊपर वाला फार्मूला समझ में आ गई। अब पता प्रथम से तो देखा प्रथम से लेके टोटल का ग्रुप बा 20 तो फार्मूला देखा सामने बा एन बराबर का हो कि एन बटा में 2 ये ना एन प्लस हो 1 नहीं तो एन बटा 2 भी हो गई तो ऐसे पढ़ा जाला एन इंटू एन प्लस 1 अब बाटा में 2। अब जहाँ जाए एन बहु जब मान रखते सिंपल समझा कोई भारी मत नहीं है ठीक बा। एन के जगह 20 और फिर ब्रैकेट ओकरा बाद 20 और प्लस कितना 1 और बाटा में 2 बड़ी दिक्कत ना। अब देखो पहले केकरा के बनाव जाला ब्रैकेट होला के ठीक हां और ओकरा बाद बाहर होला के। अब देखा 20 के 20 हो गई बाहर होला आ 20 आ 1 का ना 21 तो गुणे में बात लिख दे 21 आ बाटा में 2 चाहे से कटा भी सकत है कटा देखो तब कोई दिक्कत नहीं फिर आगे जाके कटबे कर कट गई ले 10 तो कितना कुल 200 समझ में आई कितना कुल 210 कितना संख्या का हो गई 1 से लेके 20 तक के जोड़े पे बता। अब मुंह से कैसे निकल बा धारा धड़ देखो कह दी कि 1 से 30 तक के निकाला तो 1 से 30 तक के तो 30 के आधा कर 15 आ गुणे 31 हो गई आंसर 15 गुणे 31। अब 15 कहाँ से आई अब बताओ 30 तक के कहता ना ये 30 रखब ये 2 रखब 15 दूना 30 आ है 30 में एगो जोड़ दे बताए कितना होई कोई 25 मान लो 50 संख्याओं को जोड़े तब देखा का 25 गुणे 51 25 गुणे कहता ना बदी 100 गो संख्या के जोड़े 50 गुणे 100 निकल जी धड़क से ना बदी 70 गो संख्या को जोड़े 35 गुणे अब बताओ आसानी से जोड़ लेबो तो ये ऑब्जेक्टिव में खातिर काम करते ऑब्जेक्टिव जब पढ़बो ना तो वो समझ में धारा धारा मतलब कॉलम उठावे के जरूरत ना पड़े अधिकांश जवाब जो देबो तो मुंह से देबो धड़क ठीक। तो यहाँ पर अगला सवाल जो है तो अगला सवाल को अब देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है 1 से मतलब प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को जोड़ना है कितना 1000। अब बताओ n का मान कितना बा n बराबर कितना हो जाएगा हमारा n बराबर 1000 यही ना हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा जोड़ बराबर Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 अब बाटा में क्या हो जाए अब जब वैल्यू रख दो तो कितना होखल है 1000 हो गई ले आई इंटू में 1000 अब प्लस कितना 1 अब बाटा में 2 से काटा तो कितना हो गई 500 अब इन करे के गुणा कर देबो 500 अब गुणे 1000 अब गुणा करबो तो कितना हो 500 और काफी 500 यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह से जब भी प्रथम का कहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप कहबा कि हाई वाला तो फार्मूला के बारे में बताइए देला लेकिन हाइए ना मेन बतैला मेन तो यही बात बनू अब मेन फार्मूला समझबे ना करवा तो फिर रह का जाई। अब बताओ एकरा में कोई दिक्कत बा तो जब दिक्कत नहीं के तो हाई उतार लो ओकरा बाद हे फार्मूला पर चलतन जाई ठीक है। अब देखते हैं हमारा सवाल मेन हमारा फार्मूला एसन अगर ज्ञात करना रहेगा इस तरह से सवाल देगा कहेगा कि एसन ज्ञात करे तो एसन का फार्मूला हमको एक फिर से रिपीट करते हैं n बटा में 2 इंटू बोला जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब हमें निकालना है कि इस तरह से सवाल दे देगा कहेगा कि बताइए एसन का मान निकाले। एसन के मतलब हिंदी में कहेगा कि पदों का योगफल ज्ञात करे। अब पदों का योगफल का मतलब एक सवाल लिखे 2 7 12 कहाँ तक 10 तक है कितना पद है एक में 10 को पद है कह रहा है कि 200 पद को जोड़िए इसी तरह से लिख के। तब बताओ पहला पद 2 बा दूसरा का 5 7 तीसरा का कितना 12 चौथा कितना हो जाएगा 10 अरे घटा के चेक कर लो ना कितना 5 के अंतराल बा ना तो 12 5 17 ओकरा बाद 23 का को पद के जोड़ेगा
गो पद के जोड़े बा 10 पद 10 एक पद। तरीके से लिखा जाइए और 10 गो पद के जोड़ी जोड़ दिए। अब बताओ से समय लगी कि ना हाँ। ये समय के खत्म करेगा टाइम के बचावे के बा ठीक बा एग्जाम हॉल में उससे जुड़े लग बना तो ये बिहान हो क्वेश्चन मारे में 4 गो में समझ बिहान हो जाए ठीक अब हमारा जल्दी बनाए के बाद मान लो तारा कि एसएन के फार्मूला पर कैसे बनाया जाता है तो पहले ही वाला काम ए का मान जैसे निकालता रहा पहले वैसे ही निकाली डी का मान जैसे निकालता रहा वैसे ही निकाली एन के मान जैसे निकालता रहा वैसे ही निकाली बस एसएन थोड़ा चेंज बह जाए देखो तो दिया है का देने बा तो ध्यान से एक क्वेश्चन समझ जा बाकी तरह के शुरू से अंत तक समझ में आ जाए मेन कोई भी चैप्टर का कितना क्वेश्चन होता है मेन एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो शुरू से अंत तक सारा समझ में आवत रहे थोड़ा सा भी बता देला पर ना तो एगो कोई दुर्घटना अटल सावधानी सावधानी हटा अटल दुर्घटना समझ में आ गई कोई भी अगर एसएन का फार्मूला का जब बात किया जाए कोई भी एसएन दे तो नियम ही ना बदले कि ये मास्टर पढ़े जन तो है ही हो गए लोग मास्टर हो गए सबके लिए ये नियम का होता है एक समान रहता है कैसे कहता है हम रहे चाहे मुन्ना सबके लिए नियम एक बराबर होता है बुझा नहीं तो वही तरह सब सवाल के लिए नियम एक जैसा होता है और सवाल खाली क्या रहता है चेंज रहता है चलो ध्यान दो इसमें ए का मान कौन सा हो जाएगा बताओ 2 ए बराबर 2 समझ में आता ना और उसके बाद एन बराबर कितना हो जाएगा 10 जौन बुझाता तवन लिखा अपना मन से हम एन के मान लिखा नहीं तू डी के मान भी लिख सकता हो ठीक बा अब समझ में आइए कर में एन के मतलब कहाँ तक 10 गो पद के जुड़े खाता अब बताओ डी बराबर का होता है हमारा a2 माइनस a1 तो a2 का मान कितना 7 और माइनस 2 कितना आ गई 5 आ गई आगु न अब देखा ए आ गई तो ए के मान रखा जी ए ना गई तो एन के जगह पर रखा जी डी आ गई तो डी के जगह पर रखा गई ठीक बा हाँ बाकी सब तो ठीक है ठाक बा अब देखा तो एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है एन बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही दिया है चलो तो ध्यान दो आई एस के एस हो गई ले आ एन के जगह लिख सकेला एन जहाँ था ना लिख भी सकेला चाहे एन ऊपर ऊपर चल सकेला समझ में आ गई एन तो एन के जगह कहता ना 10 आ बाटा में दो। पहले मान रख दो जेकरा भी अगर ना भी बुझाला आगे जो का पीछे अगर जेकरा ना भी बुझाला वो भी सबसे पहले फार्मूला को मान रखी ठीक है आ मान रखला के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो टोटल बन जाए अब देखा ए तो ए के जगह का 2 बा ना तो 2 आ ए के जगह कहता ना आई प्लस बता लिख देने कहता ना प्लस एन बताओ तो एन के मान कितना बा 10 आ माइनस 1 आ डी के मान बताओ 5 सही जा कितना हो गइल ए जा तक में केकरो दिक्कत ना जब दिक्कत नहीं के तो हई कटा भी सकेला कटे वाला बात बा, ठीक बा तो कटा दे बता कितना हो गइल 5 हो गइल आ ब्रैकेट जे केते हई 2 2 ना 4 प्लस बता प्लस हई घटा लो 9 हो गइल आ जब ब्रैकेट हटी त क्या बा गुणा बा ना आ गुणे में कितना हो गइल 5 हो गइल तो कितना हो गइल 5 आ इनटू में कितना हो जी 4 आ प्लस 9 5 कितना 45 हो गइल 45 हो गइल तो ओकरा बाद है 5 आ गुणे है जोड़ दे 45 आ 5 4 कितना हो गइल 49 अब गुणा करो 9 5 45 के 5 हासिल कितना 4 आ 4 5 20 आ 2 कितना 24 ये हो जाएगा 245 हमारा आंसर किसी को दिक्कत अब बन जाएगा ये वाला सवाल चलो तो अब देखते हैं इसके बाद हमारा एक और सवाल है लिखे हैं अगला सवाल नंबर 2 और 2 को चेक करते हैं माइनस वाला सवाल है पहले बताते हैं ना तो होमवर्क में दिया जाता है तो बहुत से लड़के घबरा जाता है कि प्लस वाला आसान तो बना दिया आखिर माइनस वाला तो बनी कैसे बात बनू तो चलो ये भी सवाल तरह सॉल्व करके बताते हैं ठीक चलो देखें में देने का जो चीज़ दिया रहता है याद रखिए पहले लिख लिया आंसर मतलब दिया है का दिल बा ए बराबर कितना दिल बा माइनस 37 दिल बा कब पद दिल बा टोटल 12 गो तो एन बराबर कितना 12 कोई दिक्कत एन बराबर 12 तब ओकरा बाद डी के मान निकाला तो डी बराबर का हो जाएगा a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 तो निकालना कितना हो जाए
-33 आ माइनस माइनस प्लस कितना हो जी 37 हो जाई। अब बस एकरो माइनस बा एकरो माइनस बा। अब भाई -33 में से -37 ही घटाइबा त कितना होगी माइनस माइनस का होगी प्लस ना हो जाएगा। अब घटाइबा त कितना होगी घटाओ फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 है ना कि हाँ। 33 और 4 37 जो बड़ा अंक रहता है उसी के साइन होता है। अब एन का फार्मूला बैठाते हैं तो एन बराबर क्या होता है हमारा n बाटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। कोई दिक्कत? अब देखा एस के तो एस होइए गुलन आ n के मान कितना रखब 12 ठीक आ 12 बाटा में 2 आ ओकरा बाद है 2 गुणे a तो a के जगह पर कितना होगी -37 ब्रैकेट में लिख दिया ठीक बा। अब फिर ओकरा बाद प्लस आई n के जगह 12 माइनस 1 हो जाई आ d के जगह पर कितना 4। कोई भारी नहीं के कैलकुलेशन देख के घबराई नहीं ना। आई 12 बाटा में 2 कटा भी सकला चाहे लास्ट में भी कटा सकला उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ आई कितना फल 7 दूना कितना फल 14 हो जाई आ 3 दूना 6 1 7 माइनस 74 हो जाई तो एजा लिखा माइनस कितना 74 आ प्लस आई 12 में से 1 घटाइना 11 पूरे में कितना 4 ठीक। अब एक्सरसाइज कैलकुलेशन करते हैं जगह का 12 बाटा में 2 हो गइल आ ओकरा बाद देखा प्लस माइनस ओकरा कोई सॉल्व करला -74 हो गइल आ प्लस 11 चौके 44 अब प्लस माइनस का कर लेबो माइनस घटा लेबो तो 12 बाटा में आ गुणे जब ब्रैकेट है 3 तक किलो की गुणा में घटा ला तो 74 में से 44 घटा लेबो कितना फल 0 3 है ना फल। लेकिन प्लस में होगी कि माइनस में माइनस माइनस में कि ना तो माइनस से जगह होइल 30 अब भाई कटा दो 2 6 के 12 चाहे 3 6 300 भी कर सकता ठीक तो 36 कितना होइल 18 तो मान कितना होइल -180 ये हो जाएगा आंसर। और कोई भी जो योगफल का मान देगा तो इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ तक हमारा जो है 5.3 एपी के योगफल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है इसका सूत्र क्या होता है। प्रथम पूर्णांक का धन पूर्णांक का योगफल कैसे निकाला जाता है टोटल इसमें बता दिया गया है। तो ये 5.3 के थ्योरी का वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और फिर मिलेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। हमारा जो है 5.3 और योगफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में लिखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट में लिखे यस और नो रिप्लाई जरूर दे और फिर मिलते हैं अपने एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।